बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नदीम अख्तर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन बहबूद मरीज़ान तलगंग। इस वक्त मौजूद हैं हम ज़िला राजनपुर के तहसील जामपुर के इंतहाई दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाके मौज़ा गाँव वाले में, जहाँ पर अंजुमन के ज़रिए इंतमाम और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ज़िला चकवाल की कोलैबोरेशन से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 1000 मरीज़ों को चेक किया जा चुका है और साथ ही साथ अद्वियात भी मुफ्त दी जा रही हैं। इन मरीज़ों के लिए खाने का भी अंजुमन की तरफ से इंतज़ाम है। और इस मरहले पर हमारी सरपरस्ती फरमाते हुए मौजूद हैं जनाब सदर तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल तलगंग वलावा जनाब सैयद नजम साकिब हमदानी साहब, और ख़ास तौर पे इस कैंप के हवाले से और इन इलाक़ों में सोशल एक्टिविटीज़ और फलाई सरगर्मियों को के हवाले से एक बेहतरीन सहूलतकार के तौर पर मैडम नादिया नवाज़ साहबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और सुबह से सारे इंतज़ामात को देख रही हैं और एक बेहतरीन गाइड फैसिलिटेटर के तौर पे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर हमारे अंजुमन के इंतहाई काबिल कदर जो अहदेदारान हैं, उनमें शेख अजीज़ अहमद साहब सदर अंजुमन मरीज़ां, जनाब फैसल महबूब अंसारी साहब, जनाब हाजी मंजूर सुल्तान अंसारी साहब, साथ साथ सोहेल नूर पराचा साहब और दीगर हमारी टीम और आसिम रशीद साहब, ये सारी टीम हमें ज्वाइन की हुई है। हमारे सब दस्तबाजू हैं और इस एक्टिविटी के हवाले से मैं चाहूँगा कि मुख्तरन शाह साहब थोड़ा सा इज़हार ख्याल करेंगे, उसके बाद हम मैडम के कमेंट्स लेना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे कि नदीम साहब ने अभी बताया कि हम इधर बस्ती फाजिलपुर के मज़ाफ़ात में बस्ती नज़र हुसैन है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। बदकिस्मती है इस इलाके की, या जो भी उसका वजह हम उसको समझें, कि यहाँ पर नुकसानात कि अगर अंदाज़ा लगाने को हम आएँ तो एक बहुत बड़ी मिक़दार में, बहुत बड़ी तादाद में अवाम है जो कि इससे मुतासिर हुई है। बस्तियाँ तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लोग मुतासिर हुए हुए हैं। यहाँ पर 3-4 दिन पहले से कुछ रास्ते बहाल हुए हैं जो हमें यहाँ पे बेसलाइन सर्वे में रिपोर्ट्स मिली। हमने इन इलाकों को विज़िट किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमारी सरपरस्ती की, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और ऐसी कोऑपरेशन बहुत कम देखने को मिलती है। इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर दाद का मुस्तहिक है और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उस बेसलाइन सर्वे की बुनियाद पर हमने इस बस्ती को टारगेट किया, यहाँ पर आके पूरा मेकनिज़म बना और इनके वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ अंजुमन बहबूद मरीज़ां ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑलमोस्ट अभी तक 1000 की OPD जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी सिलसिला जारी है, दोपहर का टाइम है और इसके आगे ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, इसको हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। कल के दिन में हम फाजिलपुर के एक और मज़ाफ़ात बस्ती निज़ामपुर के अंदर हम मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। इसी तरीके से शाहपुर एक बस्ती है, वो उसको हमने टारगेट किया हुआ है, उसका भी हम विज़िट करने जा रहे हैं ताकि उस लोकेलिटी पे भी मेडिकल कैंप दिया जाए। एक और इंतहाई अहम सेगमेंट है हमारी इस एक्टिविटी का जो रिहेबिलिटेशन से मुताल्लिक़ है। इन लोगों को बेसिक रिलीफ, इनके फूड हैम्पर्स या जो भी इनको खुराक के लिए बिस्तर, छत वगैरह चीज़ें चाहिए थी, उसके बाद इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, इनकी नौआबादकारी करनी है। उसके लिए हम अपनी बिसात में रहते हुए, ज़ाहिर है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होते हुए जितने भी वसाइल हैं उसके मुताबिक हम इनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन पैकेजेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें इनकी मकानात की तामीर है, उनको अपने पाँव पे खड़ा जिस हद तक मुमकिन हो सका हम करेंगे। कुछ इलाकों में हमने बाकायदा विज़िट किया, वहाँ पे लोगों को हमने टोकन्स जारी किए और अगेन अभी हम दोबारा जा रहे हैं कुछ इलाकों का सर्वे करने के लिए ताकि वहाँ पे हम टोकन्स जारी करें। और इस एक्टिविटी को कल हम संडे के दिन इब्न खुल्दून स्कूल फाजिलपुर के अंदर हम इसको कंडक्ट कर रहे होंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे मज़ीद चलता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि तलगंग और लावा की आवाम की तरफ से जितना बेहतर हो सकेगा हम इन लोगों के रिलीफ़ के लिए काम करेंगे। यहाँ पर मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चकवाल का कि आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज़ में इनको साथ अंजुमन बहबूद मरीज़ां के साथ कोलैबोरेशन की। और दूसरा यहाँ पर इंतहाई शुक्रिया ज़रूर उनका अदा करूँगा उन डोनर हज़रात का कि जो अंजुमन बहबूद मरीज़ां के ऊपर, इन दोस्तों के ऊपर एतमाद करते हैं
और आपको इस बात का मैं यकीन दिलाता चलूँ कि जिन एरियाज़ के अंदर हम गए हैं लोगों के हालात देखें और एक एक डोर नॉक करके उनको बाकायदा तौर पर रिलीफ उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का खासा है कि बाकायदा तौर पर सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लेते हुए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेते हुए, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ इंटैक्ट रखते हुए बिल्कुल रियल टाइम और रियल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ खुद जाते हैं, वेरीफाई करते हैं और उनको वहाँ पे उनके घर तक रिलीफ पहुँचाते हैं। और डोनर्स का शुक्रिया है कि आप लोग इन पे एतमाद करते हैं और ये सिलसिला मज़ीद चलता रहना चाहिए। इन लोगों को अपने पाँव पे हमने खड़ा रखना है। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके रिलीफ पैकेज, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जितना मैक्सिमम हो सके और जितना जल्द हो सके उसको किया जाए, बिकॉज़ मौसम चेंज होता जा रहा है, फसलें तबाह हुई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो बेहतर होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। वही करने लगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़े जामे अंदाज़ में अंजमन की सारी सरगर्मियों के हवाले से रोशनी डाली और हमारे लिए ये खुशाइन बात है कि आप बनफ़्स नफीस यहाँ पर मौजूद हैं और सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। लोकल फैसिलिटेशन के हवाले से हमारे इंतहाई सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब फैसल मोहम्मद अंसारी साहब का चूँकि यहाँ पर एक सेटअप मौजूद है, तो आप ही का घर जो है यहाँ पर हमारे लिए एक बेस कैंप का काम कर रहा है और इस वक्त हाजी महबूब सुल्तान अंसारी जो है वो पूरे इलाके के लिए एक दारुल खैर बना हुआ है। तो मैं फैसल मोहम्मद अंसारी साहब का, हाजी मंजूर सुल्तान अंसारी साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि एक बेहतरीन बेस कैंप के तौर पे यहाँ पर एक बेहतरीन फैसिलिटेटर के तौर पे हमारी टीम का हिस्सा बनते हुए आप हमारे साथ चल रहे हैं। शाना बशाना आपका मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा मैडम नादिया नवाज़ साहबा से कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज जो अंजमन बहबूद मरीज़ा तला गंग का शुक्रिया अदा करूँगी, उसके साथ जितने भी डोनर्स, जितने भी मुखैर हजरात ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, ये जो आज मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज्ड किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे राजनपुर के ये एरियाज़ जहाँ आज हम ठहरे हुए हैं मौज़ा कामवाला में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ पे लोगों का जितना भी हम ख्याल रखें अपने इलाके के लोगों का, क्योंकि मैं ख़ुद इस इलाके की बेटी हूँ, वो बहुत कम है। लोगों को दोबारा उस नॉर्मल लाइफ पे लेके आना इन ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने भरपूर तरीके से जितनी भी इन ऑर्गेनाइजेशन से, मुखैर हजरात से और हमारी कोशिश से जितना भी इन लोगों को रिलीफ मिल सकता है वो दिया जाए। जैसा कि आज बताया गया है कि अंजमन बहबूद मरीज़ा की तरफ से ये मेडिकल कैंप अरेंज हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके का उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया है और यहाँ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिनके तवस्सुत से यहाँ पे तमाम मेडिसिन्स और डॉक्टर्स की अरेंजमेंट मुमकिन हो सकी है। आज जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सारे यहाँ पे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, इस मुश्किल घड़ी में इन ऑर्गेनाइजेशन का साथ एक रहमत से कम नहीं है। आज तकरीबन 1000 लोगों की यहाँ पे मेडिकल रिलीफ दिया गया है और इन लोगों की काविज से मुमकिन हो सका है। मैं समझती हूँ कि ये लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं और इनकी तकलीफ़ को जितना कम किया जा सके वो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़े एक समझें खुदा की तरफ से हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि हम उसको अच्छे तरीके से अंजाम दें। बाकी दोबारा मैं सोशल वेलफेयर के बिहाफ पे, इस इलाके की बेटी के बिहाफ पे तमाम लोगों का, उन लोगों का जो इस इवेंट को, इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारा साथ दिया, लोगों को तकलीफ़ की कमी का बायस बने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इसामीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिक अरशद अमान तलागंग के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, PMA चकवाल के एक्स प्रेसिडेंट हैं और सबसे बढ़कर सीनियर नायब सदर हैं अंजमन बहबूद मरीज़ा तलागंग के। और आज की ये मेगा फ्री मेडिकल कैंप की एक्टिविटी के हवाले से दरअसल ये सारी एक्टिविटी मैनेज ऑर्गेनाइज़ डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में की गई है और आप
चकवाल से, तलगांग से डॉक्टर्स की टीम, मेडिसिन के अरेंजमेंट्स और सारे मामलात को आपने ख़ुद देखा है। और आज यहाँ तशरीफ़ लाकर सुबह से सैकड़ों मरीज़ों को आप ज़ाती हैसियत में भी चेक कर चुके हैं। मैं इस लिहाज से अपने लिए, अपनी तंजीम के लिए एक एजाज़ समझता हूँ कि आप जैसी शख्सियत की हमें सरपरस्ती जो है हमारी तंजीम के लिए, इदारा के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए मैं समझता हूँ किसी नेमत से कम नहीं है। इस एक्टिविटी के हवाले से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अरशद अमान साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। उससे पहले लोकल कम्युनिटी यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं मलिक सब्तैन साहब और साथ ही साथ यहाँ पे अब्दुल खालिक साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं और डॉक्टर अता साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे इस काफ़िले के अंदर हमारे दस्तो बाजू हैं और बतौर ख़ास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मैडम नादिया नवाज़ साहबा की सरबराही में मैं डॉक्टर अरशद अमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ की लोकल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चकवाल का, जिन्होंने हमें भरपूर तौर पर रहनुमाई और भरपूर मदद फ़राहम की। फिर यहाँ पे जो लोकल हमारे ऑर्गेनाइजर्स दोस्त थे उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया। यहाँ की मकामी फ़ीमेल डॉक्टर साहिबान दो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पलवशा और डॉक्टर किन्जा, उन्होंने बड़ा ख़ास हमारे साथ ताउन किया। सख्त गर्मी में वो तशरीफ़ लाई, यहाँ के बेशुमार मरीज़ों का मुआयना कर चुकी हैं और उनके लिए स्पेशली लाने के लिए मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने उनको वहाँ से लाया तहसील फाजिलपुर से और उनको साथ ले जाने की ज़िम्मेदारी भी ली। यहाँ से डॉक्टर अताब मोहम्मद पीडियाट्रिशन है जामपुर के अंदर, वो हैं और उनके साथ डॉक्टर मेहरान साहब हैं जामपुर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। चकवाल से डॉक्टर जिब्रान जावेद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर उमर फ़ारूक हैं, उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अहमद हैं, अहमद मलिक, वो हमारे साथ हैं, मैं ख़ुद हूँ, हमारे साथ डॉक्टर सुहेल हैं। तो ये हमारी ओवरऑल जो टीम है तकरीबन 9 से 10 डॉक्टर्स की है। लेकिन सच ये है कि यहाँ पे मुझे आके बहुत, अब हम अपनी तरफ से काफ़ी अरेंजमेंट्स करके लाए थे और रिसोर्सेज हमारे ख्याल में यहाँ पे काफ़ी थे, लेकिन जो हाल मैंने यहाँ पे देखा है और जो हाल यहाँ पे ख़ास तौर पे बच्चों का है, स्किन डिजीज़ का, जिनकी बीमारियों का है, तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे ये इंतज़ामात बहुत ही नाकाफ़ी हैं और अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानी करे। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन ऐसी है कि हर बच्चा बीमार है, हर बूढ़ा बीमार है, हर बड़ा बीमार है और वो इतना ज़्यादा बीमार है कि आप उसको कैंप के लेवल पे प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते। सच ये है कि ये सारे के सारे लोग प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस इनकी ज़रूरत है, जो कि एक मेडिकल कैंप के अंदर करना मुमकिन नहीं है। तो मेरी गुजारिश लोकल इंतज़ामिया से भी होगी, मेरी गुजारिश जो हमारी मेडिकल एसोसिएशंस है, मेरी गुजारिश जो यहाँ पे सोशल और समाजी तंजीमें हैं सारी, उन सब से होगी कि इसको प्रॉपर फोकस किया जाए। और मैंने ख़ुद अब ये पर्सनली मुझे लगता है कि वैसे हमने प्लान किया था कि हम इस संडे को इस एक्टिविटी को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सैलाब के बाद आने वाली बीमारियाँ हैं और जो सैलाब के बाद आने वाले जल्द के मसाइल हैं, जो यरकान है, जो यहाँ पे मलेरिया है, जो यहाँ पे ओवरऑल फ़ीवर की सिचुएशन है, वो इतनी बुरी है कि मेरा ख़्याल है कि इस ऑपरेशन को, इस प्रोसेस को शायद हमें लंबे अरसे के लिए बतौर इंसान हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इन लोगों को यहाँ साल में देखें और हम इनको दोबारा साल में छोड़ जाएँ। मैं अपनी तंजीम की तरफ से, ख़ास तौर पर अंजुमन बहबूद मरीज़ा की तरफ से मैं समझता हूँ कि जो हमारी अंजुमन है, इसके दोस्तों ने यहाँ पे बेतहाशा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काविश की है। पहले दिन से लेकर अब तक फैसल महबूब अंसारी की इनकी चचा, इन्होंने यहाँ पे हमें लग रहा है जैसे हम तलगंग में काम कर रहे हैं। मैं लोकली इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जो और तंजीमें भी यहाँ पे काम कर रही हैं, जो यहाँ पे हालात हैं, इसको देख के ही लगता है कि ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि आप एक दिन या 2 दिन आएँ और यहाँ पे अपना ऑपरेशन वाइंड अप करके जा सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। रश चूँकि बहुत ज़्यादा है, मैं अपने काम को कंटिन्यू करना होगा, आप कैरी ऑन करें। थैंक यू।